तमाम सरकारी अस्पतालों को आप और हमारे टैक्स के पैसों से इंसल्ट्रेशन का मुकम्मल निजाम दिया गया है, लेकिन इन्हें या तो कोई लक्कड़ हजम पत्थर हजम माफिया खा गया है या फिर इन्हें बांझ बनाकर रख दिया गया है और हम सब मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर इन्हीं अस्पतालों में मौत कमाने के लिए दाखिल हो रहे हैं। हमने इस माफिया के राजों को हासिल करने के बाद जिला इंतजामिया से मदद हासिल करने का फैसला किया। यही वजह है कि टीम लाहौर पूछता है ने इस मकरू धंधे के तमाम राजों को पाने के बाद लाहौर के सबसे बड़े अफसर यानी जिला इंतजामिया के सरबराह डीसी लाहौर से राब्ता किया। नाज़रीन, इस वक्त हम उस मकाम से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर हैं जहां पर बाकायदा हॉस्पिटल वेस्ट से जो कि मुज़रे सेहत है, बीमारियां कैरी कर रहा होता है, मुख्तलिफ किस्म के जानलेवा मामलात उस वेस्ट में हुआ करते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो वेस्ट जिस पॉइंट पर बाकायदा अलहदा करने के बाद और उसे नर्म प्लास्टिक का दाना बनाया जाता है और वो मुख्तलिफ किस्म की नर्म प्रोडक्ट्स जिनमें खसूसी तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें जिसमें उनके फीडर्स, उनके निपल्स, उनकी चूसनियाँ और इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। हमें इस वक्त यहाँ ज्वाइन किया है एसी सिटी साहब ने, तबरेज़ मरी साहब ने। सर, हम आपकी आमद को बहुत मशकूर हैं, आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला। सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोरोना भी आया हुआ है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स में हेपेटाइटिस के पेशेंट्स भी हैं, एड्स के पेशेंट्स भी हैं और मुख्तलिफ मोहलिक अमराज के पेशेंट्स हैं और उनका वेस्ट यहाँ पर आता है और उसके बाद यहाँ पर उनको रिसाइकिल करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। कानून इस पे क्या कहता है? कानून इसमें किस तरीके से उन पर शिकंजा डालता है? जी, पाकिस्तान पीनल कोड की भी इसके अंदर क्लॉजेस हैं जो इन्फेक्शस डिजीज़ फैलाने के ऊपर जो है दे आर वेरी क्लियर कि अगर कोई भी शख्स इन्फेक्शस डिजीज़ फैलाएगा वॉलंटरली, जानबूझ के या बगैर उसके नॉलेज के, तो उसके खिलाफ पीनल प्रोविजंस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट को साथ अलाइन आप करेंगे? इस वक्त जी हम यहाँ पे साथ जा रहे हैं, हमारे साथ हेल्थ की टीम्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी, इसके अलावा हमारे साथ सिविल डिफेंस पुलिस यहाँ पे हमारे साथ होगी एंड बीइंग पार्ट ऑफ द ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैं इसको लीड करूँगा। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि इस तमाम मामले में सरपरस्त का काम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करेगी और इस तमाम तरह ऑपरेशन में हमारे साथ चूँकि एसी सिटी तबरेज़ मरी साहब हैं। नाज़रीन, आगे जाएंगे और ख्वाहिश ये होगी कि चूँकि इंटरेस्ट है कॉमन पब्लिक का, तो अल्लाह ताला हमें इस्तकामत भी दे, हमारी मदद भी करे और हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एक्सपोज कर सकें ताकि हमारे आम लोग, आम शहरी महफूज रह सकें। लाहौर के खतरनाक तरीन तस्वुर किए जाने वाले बंद रोड के इलाके भम्मा रोड पर प्रोग्राम लाहौर पूछता है कि जानिसारों ने 2 ऐसे यूनिट्स का खोज लगाया था जहां खून और पेशाब की इस्तेमाल शुदा थैलियों और नालियों के साथ साथ ड्रिप्स और इंजेक्शन से नरम माल के तौर पर प्लास्टिक दाना बनाया जाता था। अब तक की जदोजहद में हमें इस चीज का इल्म तो हो चुका था कि इंसानी जानों का धंधा करने वाले माफियाज खसूसी तौर पर अपने मकरू कारोबार के लिए ऐसे इलाकों का इंतखाब करते हैं जहां रियासती इदारों की मदाखलत के साथ साथ अवामी सतह पर शऊर की नुमाया कमी हो ताकि चोपड़ी और दो के मिस्ताक माफिया खूब फल फूल सके। लेकिन फिर भी अगर कोई जिम्मेदार इनका ताकुब करने में कामयाब हो जाए तो ताकत और पैसे दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। हमने अच्छा खासा रिस्क लेते हुए इन फैक्ट्रियों के अंदरूनी मनाजिर भी एक खसूसी हिकमत अमली के तहत रिकॉर्ड कर लिए थे और इन्हीं वीडियो सबूतों की बुनियाद पर डीसी लाहौर की हदायत पर हम एसी सिटी तबरेज़ मरी और मुतल्लिका इदारों के साथ गंदा धंधा पूरी कौम के सामने लाने के लिए तैयार थे। एसी सिटी तबरेज़ मरी के हमरा टीम लाहौर पूछता है माफिया की कमीन गाहों की जानिब बढ़ गई। जानिबे मंजिल बढ़ते हुए हमने जानिसारों की मदद से ये बात यकीनी बनाई कि हम वहाँ इस वक्त पहुँचे जब गेट खुला मिले। मालिक का करना भी ऐसा ही हुआ और हम हाजी बूटा के कारखाने के नाम से मारूफ फैक्ट्री में दाखिल हो गए। इंसानियत की जिंदगी में बेसुकूनी पैदा करने वाले 2 अफराद दाखिली दरवाजे की बाईं बगल में सुकून के मुतलाशी थे। इनके बारे में बाद अज़ां मालूम हुआ कि ये फैक्ट्री के मालिक का बेटा और इसका कजन है, जबकि बाकी 3 मर्द मुलाजिमीन, एक खातून और एक ननी बच्ची भी अपने अपने कातिलाना काम में मसरूफ थे। फैक्ट्री में दाखिल होते ही हमारा सबसे पहला काम था कि जानिसारों के बताए हुए मकाम पर अस्पतालों के फुजले को तलाश किया जाए और इसे बरामद भी किया जाए। ये देखिए नाज़रीन, ये इंजेक्शंस और ड्रिप्स हैं, इन्फेक्टेड वेस्ट है बेसिकली। ये आप ये देख सकते हैं
दिस इज़ वॉट इट इज़। इन्फेक्शन हॉस्पिटल्स में हर किस्म का मरीज़, और स्पेशली इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स, पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया की तरह कोरोना इस वक्त दर्द सर बना हुआ है। और ये अगर इन्फेक्टेड वेस्ट इस तरीके से बाहर आ जाता है, कानून के मुताबिक हॉस्पिटल की चार दीवारी से बाहर ही इन्फेक्टेड वेस्ट आ ही नहीं सकता, और अगर आता है तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये कौन बेचते हैं, कौन इस मौत के एवज में माल कमाते हैं। आप ये देख सकते हैं जी, ये ड्रिप्स हैं और ये इंजेक्शंस हैं जी, और इसी तरीके से ये तमाम इस बैग में से जो निकली। एक और बैग नाज़रीन, एक बार फिर से इंजेक्शंस, ड्रिप्स, आप ये देख सकते हैं बाकायदा टीके मौजूद हैं, सिरिंजेस हैं उसमें, और ये तमाम इन्फेक्टेड वेस्ट है जो किसी भी नुकसान का सबब बन सकता है। ये लाहौर है, तख्ते लाहौर है, और लाहौर में इस तमाम मामलात का होना एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छी चीज़ ये है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम करना चाहते हैं, तो उसे ज़िम्न में तबरेज़ मरी साहब जो कि इसी सिटी हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी समझेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा जी, ये वो पॉइंट है जहाँ पर इसको बाकायदा धोया जाता है, इनको सेग्रीगेट करने के बाद, अलग करने के बाद धोया जाता है, और धोकर इसकी सेपरेशन होती है और उसके बाद ये दाना बनता है। आप पानी की क्वालिटी देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस लिक्विड में मैं ना तो हाथ मारूंगा ना किसी से कहूँगा, क्योंकि ये माल भिगोया हुआ है और इन्फेक्शन इस वक्त लिक्विड सिचुएशन में यहाँ पर मौजूद है। 1 2 3 हौज बनाए गए हैं, और ये वो मशीनरी है जी जिसके साथ यहाँ पर तमाम काम होता है। चूँकि इस वक्त काम नहीं हो रहा, काम शाम के करीब होगा, और शाम के करीब इस किस्म के इलाकों में आना जाहिर है एक बहुत बड़ी जान जोखिम में डालने वाली बात होती है। अब तक इस फैक्ट्री में तकरीबन हर किस्म का जहरीला और मुहलिक फुजला बरामद हो चुका था, जो इन्फेक्शन फैलाने का सबब बन रहा था। लिहाजा हमने फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद बूटा के बेटे, जो इस वक्त इंतजामात संभाले हुए था, से बात करने का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? अहमद साहब, आएंगे जरा? जी जी। ये आपका यूनिट है? जी जी। यहाँ आप काम करते हैं? हाँ जी। ये क्या हो रहा है, ये क्या काम है? अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी तकरीबन 4 से 5 माह पहले का मटेरियल जो आप देख रहे हैं वो है। अच्छा, अभी नहीं काम चल रहा? नहीं, अभी नहीं। अभी आप देख सकते हो समीका पड़ा हुआ है, ये भी समीका है। अच्छा, और वो भी समीका धोने वाला पड़ा हुआ है। समीका, और ये पुराना माल पड़ा हुआ है आपके नज़दीक, कहाँ से खरीदा था? मेरे नज़दीक नहीं है ही पुराना। खरीदा कहाँ से था? इसका इल्म तो मुझे भी क्यों नहीं है, क्योंकि अब्बू पहले काम करते, अब्बू चले गए लंदन। अच्छा, वेरी गुड, लंदन भी चले गए यहाँ से कम सारे मामले हमारे सारे वहाँ पर हैं तो वहाँ पर ही जाएंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है? अच्छा, अगर यही बिजनेस आपके अब्बा लंदन में करें, हॉस्पिटल वेस्ट को इस्तेमाल करके इन्फेक्टिव मटेरियल को, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी? जितनी बात है उतनी कवर अप करे, इतनी बात को स्पॉइल अप ना करे। क्या बात, मुझे हॉस्पिटल वेस्ट यहाँ नजर आ रहा है, व्हाट डज दैट मीन? इट्स नॉट अन कोरोनास, ये अभी का नहीं है, मुझे पता है। क्या गारंटी है? गारंटी आपको जब एक सेकंड, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स मौजूद हैं हॉस्पिटल्स में? हाँ हैं। एड्स के पेशेंट्स मौजूद हैं? हाँ हैं। क्या गारंटी और कौन सा सर्टिफिकेट लिखवा के आप माल खरीदते हैं कि कौन से वार्ड से आ रहा है, जिस बंदे का आ रहा है उसके सैंपल्स क्या टेस्ट किए? द वन थिंग इज दैट, अगर ये मेरे पास माल पड़ा हुआ, ठीक है, अब का नहीं है, ये काफी पुराना है सर, तो मेरे से 50 साल सेकंड, पुराना हो मेरे हिसाब से, नो इशू। 50 साल पुराना हो, ठीक है। अब अगर हम काम कर रहे हैं तो आप पकड़े। सर, काम कर रहे हैं तो माल पड़ा हुआ है ना? एक्सक्यूज मी सर, ये पड़ा हुआ है पुराना रॉ मटेरियल जो हमारे चीज काम रॉ मटेरियल किस बात का? ये तो हॉस्पिटल से बाहर आ ही नहीं सकता। सर रॉ मटेरियल क्यों नहीं आता? आए जी, आए आप साथ चलें। चले चले। इसी मुल्जिम के मुताबिक बरामद होने वाला माल ताजा नहीं बल्कि 4 से 5 माह पुराना था। तो जनाबे वाला, क्या 4 से 5 माह पहले ये घिनौना धंधा जायज था? अहमद नामी इस शख्स के वालिद मोहम्मद बूटा मुबैना तौर पर इसी धंधे से लंबे नोट कमाने के बाद बकौल इसके लंदन जा चुके थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लंदन की जिंदगी कमाने के लिए वतन अजीज में मासूम जानों की सौदागरी क्या दुरुस्त है? लेकिन इस सवाल ने शायद मुल्जिम को तकलीफ दी, क्योंकि अब्बू पहले काम करते, अब्बू चले गए लंदन। अच्छा, वेरी गुड, लंदन भी चले गए यहाँ से कम
सारे Obviously मामला हमारे करके। सारे वहाँ पर हैं तो वहाँ पर ही जाएंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है? अच्छा, अगर यही बिजनेस आपके अब्बा लंदन में करें हॉस्पिटल वेस्ट को इस्तेमाल करके इन्फेक्टिव देखिए मटेरियल आप को, बात तो सुनिए, वहाँ जितनी पर क्या बात सिचुएशन है जितनी होगी? बात है उतनी कवर अप करें, इतनी बात को स्पॉइल्ड अप ना करें। क्या बात, मुझे अगर मैं हॉस्पिटल कर वेस्ट रहा हूँ- यहाँ नजर आ रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन? इट्स नॉट करूनास, ये पड़ा हुआ है पुराना रॉ मटेरियल जो हमारे चीज काम रॉ मटेरियल किस बात का? ये तो हॉस्पिटल से बाहर आ ही नहीं सकता। रॉ मटेरियल क्या रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल का मतलब है खाम माल, यानी ये साबित होता है कि अस्पतालों का फुजला इनके धंधे का खाम माल है। और ऐसा ही जवाब मौसूफ ने कातिल फुजले के अस्पतालों से बाहर निकलने के हवाले से भी दिया। रॉ नहीं है। मटेरियल किस बात का? ये तो हॉस्पिटल से बाहर आ ही नहीं सकता। रॉ मटेरियल क्यों नहीं आता? ये यूनिट है जी, आप देख सकते हैं इस यूनिट पर बेसिकली क्रशिंग जारी थी। क्रशिंग का काम है जी, यहाँ पर पहले उसको साफ किया जाएगा, उसके बाद इस हॉस्पिटल वेस्ट को क्रश किया जाता है, और जब वो इस सिचुएशन में चला जाता है, क्रश हो जाता है, उसके बाद आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता कि आप इस चीज को साबित कर सकें कि ये मटेरियल क्या है। जब इसको क्रश कर दिया तो उसके बाद तमाम प्लास्टिक ऑलमोस्ट एक जैसा हो जाता है। चूंकि नरम प्लास्टिक होता है, प्रॉब्लम क्या है कि आप तमाम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स जो हैं वो तमाम बैरून मुल्क से आते हैं, ज्यादातर तादाद में, जिनमें ड्रिप्स भी हैं, जिनमें इंजेक्शंस भी हैं। हम यहाँ पर, हमारे पास नरम दाना बहुत महंगा है, तो इस यूज्ड बीमारियों के मारे नरम दाने को बुनियादी तौर पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसी सिटी साहब से कि तमाम चीजें उन्होंने देखी, अब उनके सामने हैं, अब हम समझेंगे कि बाय लॉ वो इस तमाम जन में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, इस पे अब क्या कार्रवाई होगी? सबसे पहले तो जी, जिस तरह मैंने पहले आपसे बात की कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके अंदर प्रोविजंस हैं। यहाँ पे हमने हॉस्पिटल वेस्ट को देखा है। हॉस्पिटल वेस्ट जो यहाँ पे मौजूद बड़ी है, तादाद में मौजूद है। बड़ी तादाद में भी है, और दिस इज़ समथिंग जो कि इन्फेक्शंस फैलाने के अंदर जिसका एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ इज़, एक तो हम वो जो 2 लोग हैं उनको हम लेके जाएंगे अपने साथ, उनको हम अरेस्ट करेंगे, इस प्रेमिसेस को हम सील करेंगे। ठीक है। और जो यहाँ पे लोग मौजूद थे जो क्लेम करते हैं कि वो इस ओनर हैं यहाँ के, उनको हम अपने साथ रखें। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि इस किस्म की जगहें शहर से थोड़ा सा बाहर निकलकर उन जगहों पर ऐसे कारोबार होते हैं क्योंकि वो निस्बतन महफूज हुआ करते हैं। ये एक दही माहौल है इसके इर्द गिर्द। यहाँ पर नॉर्मली मेरे इदारे बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर नज़र से ओझल रह जाती हैं चीज़ें। 2 चीज़ें यहाँ पर, एक तो यहाँ पर इस देहात में इंडस्ट्रियल मीटर लगा हुआ होना, लेस्को, ज़ाहिर है उनको भी पता होगा कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है। आप ये पीछे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सारा जा रहा है। दूसरे नंबर पर ये प्लॉट जिस साहब का है, जिसने किराए पर दिया हुआ है या जिसकी मलकियत है ये, उनके हवाले से हम क्या काम करेंगे? क्या हम रेवेन्यू को भी अंदर लेंगे? उनको बिठा लिया गया है साथ, यानी कि उनको कस्टडी में ले लिया गया, और एसी साहब इस मामले में अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां अदा करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक खातून और बच्ची मौजूद थी, तो एसी साहब भी इस चीज़ पर कायल हैं, और मैं भी ये समझता हूँ कि उस खातून की चूंकि वो मुलाजिमा थी और बकौल उसके कि वो यहाँ से 3 माह बाद वापस आई अपने गांव से और यहाँ से कुछ चीज़ें लेने के लिए आई थी, तो हम उसको अरेस्ट नहीं करवा रहे चूंकि वो उसके साथ बच्ची है, मासूम बच्ची है। तो कोरोना के सीज़न में उसको टेक केयर करना लॉकअप में शायद मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और बाकी मामलात को भी। तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें, जिसमें एक चारपाई है और बाकी जो उनके बैग्स और कपड़े वगैरह हैं वो निकलवाए जा रहे हैं, और उसके बाद इस प्रेमिसेस को सील किया जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस तमाम जुर्म में काम किया जाएगा।